आप शायद पढ़ते लिखते नहीं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब से कि थोड़ा पढ़ा करो। मैं उनको कहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूँ कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति मत करो। देखिए, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। भाषा एक तरीके से पुल का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, ये तोड़ने का काम नहीं करती है। मैं अपने देवीपाटन मंडल की मीडिया के माध्यम से राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज तो किसी तरीके से निकल गए थे, लेकिन संभाजी को नहीं ले जा पाए थे और संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में रखा गया था। और यहाँ तक कि विरोधियों को शक न हो, संभाजी के जीते रहते छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका तेरही संस्कार भी कर दिया था, विरोधियों को भ्रम में डालने का। और बाद में हमारे मथुरा के ब्राह्मण समाज जिसमें अगुवाई कर रहा था, साधु संत, उनको लेकर के बनारस जाते हैं और बनारस से एक साधुओं की टोली निकलती है, वो लेकर के उनको महाराष्ट्र सुरक्षित पहुंचाने का काम करती है। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं राज ठाकरे साहब से कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है, खून लगा है। और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हो, हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति कि आप फिर सन 1922 में मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं। लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है, उसके लिए खेद व्यक्त करो। 2022 मैंने बोला 2022 में, और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा। आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया। और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है, और अगर कोई भला आदमी है आह्वान कर देगा तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में हैं कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें, तो झेल नहीं पाओगे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति मत करो। वो कह रहे हैं अपने लोगों से कि मारो पीटो, जो मराठी ना बोले हिंदी बोले उन्हें मारो पीटो, उनके लोग वहाँ गुंडाई शुरू कर दिए हैं। और उत्तर भारत का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अच्छा, ये प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम उन्होंने पहले भी कवर किया है, इस बार आपने इसमें नया किया कि बच्चों को गाना भिजवाया।
नहीं एक देखिए, गाना आपने सुनाया कि गमों से समझौता कर लो। देखिए आज जब मैं देखता हूं कि आईएएस आत्महत्या कर रहा है, आईपीएस आत्महत्या कर रहा है, जो सफल व्यक्ति हैं, अगर कोई गरीब आत्महत्या करे तो बात समझ में आती है कि गरीब था, वो भूख के कारण आत्महत्या कर लिया। जो आईएएस आत्महत्या कर रहे हैं, आईपीएस आत्महत्या कर रहे हैं, जो है इंजीनियर आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनको मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। यानी इस गीत को अगर उन्होंने ठीक ढंग से सुना होता, या कोई इस गीत को सही ढंग से सुन लेगा, तो आत्महत्या नहीं करेगा। ये पुराने